हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 2.1 लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। आपने देखा कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने बहुपद से संबंधित तमाम चीजें पढ़ा, जैसे बहुपद की परिभाषा, बहुपद का मानक रूप, बहुपद की घात। ये जो बहुपद से संबंधित जो बेसिक्स थे वो सभी कुछ हम लोगों ने क्लियर कर लिया। आज जो हम पहुंचे हैं वह पहुंचे हैं प्रश्नावली 2.1 पर। आखिर प्रश्नावली 2.1 में कौन सा सवाल हमसे पूछा जा रहा है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी वाले बुक से प्रश्नावली 2.1 में पूरे चैप्टर में बस इतना ही सवाल है और इस सवाल को हम लोग कवर करके आज इस प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें पहला सवाल क्या पूछा गया है। पहला सवाल ही है, इसमें सवाल पूछा गया px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा? px के शून्यकों की संख्या। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमारे बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते px क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले px का मतलब समझ लेते हैं। px का मतलब होता है x, यहाँ x वाला चर कहलाता है। क्या कहलाता है? x एक प्रकार का चर है। और p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। इसका पूरा मतलब होता है x चर वाला बहुपद। क्या मतलब होता है इसका? x चर वाला बहुपद। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, x चर वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें इस चित्र में देखकर बताना है कि आखिर शून्यकों की संख्या कितनी बनेगी। देखिए, यहां पर यदि x दिया गया है तो हमें यह देखना पड़ेगा, जो हमने ये रेखा खींचा है, इस तरीके से आप देख रहे हैं मुड़ी हुई रेखाएं खींची गई है, इसे हमें देखना पड़ेगा कि x अक्ष को कितनी बार या कितने बिंदु पर काट रहा है। तो ये जो रेखा खींचा गया है, यह x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उतने ही शून्यकों की संख्या बनेगी आपकी। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए ये आपका x अक्ष कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका y अक्ष कहलाता है। ये x अक्ष, ये y अक्ष। अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या पूछा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो रेखाएं खींची गई हैं, ये जो रेखाएं अलग से खींची गई हैं, यह x अक्ष को कितनी बार काटती है। यहाँ पर px पूछा गया है, इसलिए अगर py पूछा जाता तो हमें ये देखना पड़ता कि y अक्ष को कितना काट रही है। तो कुल मिलाजुलाकर सीधा हम सवाल पर आते हैं कि px के शून्यकों की संख्या का मतलब ये रेखा x अक्ष को कितनी बार काट रही है, यही ध्यान देना। चलिए देखते हैं, ये रेखा आपके इस x अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा है। जब एक बार भी नहीं काट रहा है तो उनके शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने सवाल लिख दिया है, शून्यकों की संख्या क्या बन जाएगी आपकी? 0। चलिए इस सवाल पर देखते हैं शून्यकों की संख्या कितनी बनती है। पहले हम इस रेखा को देखेंगे कि ये जो किरण टेढ़ी मेढ़ी किरण खींची गई है, यह x अक्ष को कितनी बार काटती है। तो आप देखेंगे ये तो y अक्ष है, इससे मतलब नहीं, हमसे यहाँ x अक्ष वाला पूछा है। यहाँ पर x अक्ष को एक बिंदु पर काट रही है, तो जब एक बिंदु पर काट रही है तो शून्यकों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये जो रेखाएं खींची गई है आपकी, ये x अक्ष को यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है और यहाँ पर काट रहा है। अर्थात आप देख रहे हैं इसे 3 बिंदु पर काट रहा है। तो जब 3 बिंदु पर काट रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या आपकी कितनी बन जाएगी? 3 बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? एक बार यहाँ पर काट रहा है, एक बार यहाँ पर काट रहा है। तो 1 और 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा शून्यकों की संख्या आपका 2। यहाँ पर आते हैं, एक बार यहाँ पर काट दिया, 1 2 3 और 4। आपने देखा कि यह रेखा x अक्ष को 1 2 3 4 4 बार काट रही है, अर्थात शून्यकों की संख्या कितनी बन जाएगी आपकी? 4 बन जाएगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक बार यहाँ काटा हुआ है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है एक बिंदु पर। तो आपने देखा कि ये रेखा x अक्ष को 3 बिंदु पर टच कर रहा है, अर्थात शून्यकों की संख्या कितनी बन जाएगी? 3। तो दोस्तों, आपने देखा कि शून्यकों की संख्या हमसे पूछा था और शून्यकों की संख्या को हम लोगों ने बड़े आसानी से निकाल कर दिखा दिया। ठीक, आई होप ये पूरा सवाल आपको समझ में आया होगा। और हाँ, इसी टॉपिक के साथ यह चैप्टर भी आज समाप्त हो गया। अब हम इसके आगे जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 पर। ठीक है, इसके आगे जो हमें पढ़ना है वह प्रश्नावली 2.2 को पढ़ना है। प्रश्नावली 2.1 में बस इतना ही दिया था। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता, वीडियो को एक बार 2 बार और देखिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ ही साथ ये कंटेंट, ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया, इसके लिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को धन्यवाद।